कर्नाटका गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे संगठनों के जिम्मेदारान ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को वापस लेने का मुतालबा करते हुए डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को याददाश्त पेश की। इस मौके पर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर सिराज शाब्दी और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के मीडिया स्पोक पर्सन खालिद अबरार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि किस तरह से गुलबर्गा वक्फ प्रॉपर्टी को सियासी अफराद ने अपने और अपने रिश्तेदारों और अपने खैर ख्वाहों के नाम करवाया है। अनवर मानपाड़ी ने कर्नाटका वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ताल्लुक से रिपोर्ट पेश की थी, उसका हवाला भी दिया गया। बड़े पैमाने पर कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। हिंदुस्तान की गलियों से आंधी और तूफानों से वापस लो मोदी सरकार मुर्दाबाद। निकलो बाहर मैदानों से, जंगलों के मालों से, निकलो बाहर मैदानों से। आवाज दो हमें कब तक जीत लड़ेगा सरकार के हथियारों से। लड़ेगा सरकार के हथियारों से। आप लोग आगे आए। उल्मा के बयानों से, उल्मा के बयानों से बीजेपी तू देखना, बीजेपी तू देखना। बीजेपी हुकूमत मुर्दाबाद, मुल्क में तुम देखना गलियों मैदानों से, मस्जिद के मीनारों से, आंधी और तूफानों में, खेल के गलियारों से, बारिश और बरसातों में, आवाज दो। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, गया क्या ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, क्या सुनने ऐसे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, सुनने ऐसे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। गुलाब जिंदाबाद, 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 गुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके आज प्रोटेस्ट रखा गया। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, गुलबर्गा के तमाम ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट एंड इवन रेसिडेंट ऑफ गुलबर्गा, कई सारे लोग यहाँ पे इवन अफजलपुर से, जवर्गी से लोग यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करे इस प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट का एजेंडा बहुत क्लियर था कि ये वक्फ बिल को वापस लो। वक्फ बिल इसलिए वापस लेना है क्योंकि इसके अंदर जो एक्ट अमेंडमेंट करे वो बहुत डेंजरस है वो, ठीक है। वक्फ बाय यूजर एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्या है, आपको 6 महीने के अंदर अपनी दरगाह, मस्जिद, खानखाएं, खबरस्तान है वो प्रूफ करना है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। अगर नहीं है
तो उसको गवर्नमेंट में कंसिडर किया जाएगा और उसको तोड़ा जाएगा। बताइए अगर ऐसा तोड़ा जाएगा तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो सेक्युलर सोच रखने वाले लोग खामोश बैठेंगे? इससे क्या है, दंगे फसाद बढ़ने के चांसेस है। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के मुल्क में भाईचारा रहना, इससे भाईचारा खराब होता है। और एक चीज मैं गुलबर्गा ने पूरे कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूँ कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आने की नौबत ही क्यों आई? नौबत इसलिए आई क्योंकि हमारे लोग इस प्रॉपर्टी को बेच के बिजनेस किए। यहाँ पर वक्फ बोर्ड का काम था, रोल था यहाँ पे कि इसके वक्फ के प्रॉपर्टी जितने भी कमर्शियली बेचे जा रहे, कब्जे किए जा रहे, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। वो ना लेते हुए वक्फ बोर्ड भी इंजॉय करा इसका बेनिफिट, इसका रेवेन्यू इंजॉय करा गरीबों के लिए। मुझे 5 ऐसे कंट्रीब्यूशन बताइए जो वक्फ बोर्ड की तरफ से गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए हुआ, जो उनके लिए स्टैंड लेकर लड़ सके। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई कारनामे नहीं हुए। और अब ये देखिए, रही बात अपने पर्सनल लॉ बोर्ड की, आई रियली अप्रिशिएट कि पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल में आ रहा है और कंटिन्यूसली डे 1 से है और अपील कर रहा हूँ, अपील कर रहे हैं सब लोगों को के अंदर। अब मैं पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब मोब लिंचिंग हो रहा, कई सारे मुसलमानों को मारा जा रहा, कई सारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, बुलडोजर की पॉलिटिक्स चल रही है, तो कहाँ है ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले? जब इनको नजर नहीं आ रहा वक्फ बिल में ही ये लोग एक्टिवली काम क्यों कर रहे हैं? क्या ये वक्त को हकीकत में लोग वक्त को बचाना चाह रहे हैं? क्या वक्त के जायदादों को जो एमएलए एमपी जो बिजनेसमैन जो लूटे उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे पता है जब ये एक्ट बना, ये कानून बना, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए सो ये एक्ट को। हमारा प्रोटेस्ट से वो एक्ट प्रोटेस्ट के लोगों को लेकर कानून नहीं बता, कानून बदलने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ता फिर से इसको। ये मेरे को मालूम है, हम लोगों को मालूम है प्रोटेस्ट करने से, मगर प्रोटेस्ट का मकसद सीधा है कि हम पूरे लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर वक्त अमेंडमेंट बिल आया तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ के सियासतदान है, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन है और ये वक्त बोर्ड डिपार्टमेंट और पर्सनल लॉ बोर्ड भी है इसका जिम्मेदार। अब बताइए मुझे कि पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान कर रहे हैं कि अब हम पूरे हिंदुस्तान में एक वक्त पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। मकसद क्या है अभी प्रोटेस्ट करने का तुम्हारा पूरे हिंदुस्तान में एक वक्त पे? क्या तुम प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे बीजेपी वालों के ऊपर? कि प्रेशर बिल्ड कर आप ये करना चाह रहे कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं उनके प्रॉपर्टियों को सेव करने के लिए? आखिर क्या है ये? कॉमन एक छोटे बच्चे को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद पूरा इंडिया लेवल प्रोटेस्ट करने से सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रिक्टली फाइट करना है इसके ऊपर। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, हम लोगों को समझना है ये चीज के ऊपर। और रही बात गुलबर्गा के अवाम, देखिए कैसा था, हम जब छोटे थे हम पहले तो क्या है मालूम, पहले हमारे खान लोग अगर किसी एक चोर के साथ भी ठहरना बोले तो अपने आप को शर्मिंदगी फील करते थे, सूदखोर के साथ ठहरना बोले तो शर्मिंदगी फील करते थे, एक कब्जेदार के साथ करना बोले तो अपने को शर्मिंदगी फील होती। मगर आज क्या है, सूदखोर चोरों के साथ ठहरना, मीटिंग करना आज फखर की बात समझ रहे हैं लोग। और ऐसे लोगों की वजह से आज ये कौम को है नीचे गिरना पड़ रहा और हम लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा हम लोगों को। तो मैं वैसे लोगों से जो खुददार लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, हमारे गुलबर्गा में, उनसे कहना चाह रहा हूँ, भाई आप लोग बहुत अच्छे घर आने के हैं, अच्छे खानदान के लोग हैं, आप किसके साथ ठहरे, किसके साथ मीटिंग कर रहे, वो भी हम लोगों को देखना है। हम लोगों को जब तक हम गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखेंगे, गलत को गलत बोलने की ये नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब लोकसभा में बिल था तो पूरे हिंदुस्तान को बंद करने का ऐलान करना था। देखिए सर कैसा है, हम देखे सर अपने आंखों से, अगर दलित समाज का, अगर ये सिचुएशन दलित समाज का, बहुजन समाज का रहना था, पूरा हिंदुस्तान बंद होता था। सिख भाइयों का रहना था, पूरा हिंदुस्तान बंद होता था। मुसलमानों का रहा तो ये मुसलमान अपने बड़े जिम्मेदारों के भरोसे पे बैठे हुए रहते, तो जिम्मेदारों का काम था ऐलान कराना कि आप लोग उतरो मैदान पे और लड़ो बोलकर। मुसलमानों को अब नया मूवमेंट करना जरूरी है। मैं मुसलमान के जो फ्रंट जो सीनियर लीडर्स है उनकी तो बात नहीं कर सकता मेरे को, मगर आज के दौर में नौजवानों को आगे बढ़ना जरूरी है। हर घर में मैं बताना चाह रहा हूँ जो हालत है हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उस हालतों के हिसाब से हर घर में एक लड़का एडवोकेट बनना और एक लड़का सियासत में आना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग अपने न्यू जनरेशन, जो यूथ जनरेशन, जब तक ये पॉलिटिक्स में नहीं है, हम उसको नहीं सुधार सकते। ये अनवर मानपड़ी की रिपोर्ट है जिसमें तमाम जो लीडर्स हैं हमारे कर्नाटका के, जो भी इन्वॉल्व थे, जितना घोटाला किया है, किसने कितने एकड़ जमीन खाई है, ये रिपोर्ट ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर को सबमिट की गई थी बहुत पहले, लेकिन इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। अभी आपका जो सवाल था कि कई मुस्लिम लीडर्स या कई मुसलमान जो है ना वक्त के इसमें घोटाले में इन्वॉल्व हैं, बेशक इन्वॉल्व हैं। आप गुलबर्गा में ही देख लीजिए, तमाम एरियाज जितने भी वक्त प्रॉपर्टीज हैं, आप अगर गैजेट निकाल के देखेंगे तो शायद आपको आधी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी जो वक्फ बोर्ड की अभी फिलहाल एग्जिस्ट करती है गैजेट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो सियासत में बैठे हुए हैं हमारे लीडर्स, वो लीडर्स या तो खुद बेच कर खा रहे हैं या अपने रिश्तेदारों को या अपने चोले चपाटों के हाथ से जो है ना ये पूरा स्कैम करवा रहे हैं। तो वक्त की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्त का हमारा जो लॉ बोलता है
कि जब देने वाला ही वापस नहीं ले सकता तो ये चोर लोगों को खाते हुए शर्म आनी चाहिए। ये वक्त की प्रॉपर्टी खाने के लिए शर्म आनी चाहिए। हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी की जमीन 1 इंच भी खाओगे तो आपको 7 जमीनों पर धसाया जाएगा। तो ये लोग मुसलमान होते हुए भी क्या ये सब बातें भूल गए? हमारे जमीर अहमद साहब जब आए हुए थे विंटेज फंक्शन हॉल में एक जलसा रखा गया था, वक्त के जो भी कंप्लेंट्स थे जिसके भी खिलाफ आप लोगों को शिकायत दर्ज करनी थी, तो कई सारे एप्लीकेशन दिए गए गुलबर्गा से, यादगीर से, रायचूर से। उस पर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जब उस टाइम पे जो स्टेज पे बैठे हुए थे तमाम चोर ही बैठे हुए थे वहां पर, तकरीबन जो थे वहां पर स्टेज पे, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके खिलाफ वक्फ बोर्ड के जमीन खाने के चार्जेस हैं, वो लोगों के लिए। तो ऐसे लोग जब आएंगे, जब ऐसे लोग बताएंगे कि हम आपका भला करेंगे, तो मुसलमानों का ऐसे भला नहीं होगा। और मैं तमाम लोगों का जो भी इस प्रोटेस्ट में आए थे उनका शुक्रगुजार करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस बात से जंगे बदर की याद आ गई कि लोग कम थे बट जज्बा था। तो भी देखिए हमारे लोगों में लोग कम है बट जज्बा है। हमारे लोगों को जब तक नींद से बेदार ना करो ना, हमारे लोगों की आंखें नहीं खुलने वाली है। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उठाया उनको जाता है, जो सो रहे हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको उठाया नहीं जाता। ये जो फिलहाल वक्त बिल बना हुआ है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें ये लोग बताते हैं कि इस बिल के थ्रू ये लोग बेटर मैनेजमेंट करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, गरीब तबके को अपलिफ्टमेंट करेंगे। ये लोग बताएंगे वुमेन एम्पावरमेंट, जो हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का जो हिजाब निकालवाते हैं स्कूल में जाने के बहाने से, वर्क पे जाने के बहाने से, एग्जाम में जाने के बहाने से, ये जब मुसलमान की औरतों की इज्जत नहीं करना चाहते तो ये लोग हमारी औरतों की अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे। ऐसा है क्या? हाँ, अभी आप देखें कर्नाटका में जो 4% मुस्लिम का बिल था उसको खारिज किया गया। मुंबई की सरकार में 2020 में खारिज किया गया था रिजर्वेशन, जो 4% रिजर्वेशन। ये जो हमारी जो हुकूमत बैठी है फिलहाल कर्नाटक में, जो कांग्रेस हुकूमत है, ये लोग इसी वायदे पर बैठे थे कि जब ये सत्ता में आएंगे तो 4% जो रिजर्वेशन था मुस्लिम्स को वापस देंगे और एंटी कास्टलेटर बिल को जो ना खारिज किया जाएगा। बट 2.5 साल हो गए अभी गवर्नमेंट बने हुए कर्नाटका में, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीएस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये लोगों को मुसलमान तबके की कोई चीज से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोगों को सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के जैसा यूज करना है। तो अभी जो हम लोगों ने हमारा जो सदर चुन के लाए हैं, जो नरेंद्र मोदी, अभी इंडिया को डेमोक्रेसी बोला जाता था पहले, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द सेक्युलर कंट्री बोला जाता था। अभी आगे से नहीं बोला जाएगा क्योंकि हम लोगों ने एक तानाशाह को चुनकर लाया है, तानाशाह को, जो हर चीज को बदलना चाहता है। शहर के नाम बदलना चाहता है, कानून बदलना चाहता है, लॉज बदलना चाहता है और मुसलमानों का नामो निशान भी बदलना चाहता है। तो हमारे मुसलमानों को एकजुट होकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। हमारे लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। हमारे लोग बोल रहे हैं कि फलाना मैं वो तंजीम से, मैं ये तंजीम से, मैं वो मसलक से, मैं ये मसलक से। जब तक हम लोग ये डिफरेंसेस अपने हटाएंगे नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं नाज फातिमा। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया है जो वक्फ बिल के खिलाफ है और ये मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। जिस तरह की बीजेपी सरकार आए दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ एक हमला बोल सकते हैं, वक्फ बिल लेकर, एनआरसी लेकर, हर चीज़ में हम मुसलमानों को एक तरह का टॉर्चर किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हम सब एक है और हिंदुस्तानी हैं और हमारा दरगाहें, हमारे कब्रस्तानें, मदरसे, ये सब हमारी हैं और आने वाले वक्त में भी हमारी ही रहेंगी। इसी तरह ये नाइंसाफी ना की जाए और जितना जल्दी हो सके ये वक्फ बिल को वापस लिया जाए। थैंक यू। नाज फातिमा। आज से कुछ ही दिन कबल रात के 2 बजे राज्यसभा में एक काला कानून पास किया जाता है। वक्फ बिल के नाम पे मोदी और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, बस मुसलमानों के शराई कानून में दखल अंदाजी कर दे रहे। पिछले 12-13 सालों से यही कर रहे हैं। इसलिए आज शहरानी गुलबर्गा के नौजवानों ने इस बिल के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट दर्ज किया है। मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं और उनकी हौसला अफजाई करता हूं। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारे गाइडेंस भी आ रहे हैं कि अभी प्रोटेस्ट करना नहीं है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कोई फैसला नहीं आया है। तो मैं तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहता हूं, हमने देखा है पिछले 30-40 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस तरह के हो रहे हैं।
हमने बाबरी मस्जिद का भी फैसला देखा है, हमने CAA का भी फैसला देखा है। आज फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर इंतजार करने के लिए कहा जाता है तो हमारे उतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हमारे सामने पिछले 6 महीने पहले जो बिल काला कानून किसानों के खिलाफ लाया गया था, किसान भाइयों ने, पंजाबी इनकलाबी किसान भाइयों ने जिस तरह पुरजोर तरीके से इसकी मुखालिफत की, उसी तरह से हमारे सामने वो मिसाल है। किसानों का बिल जिस तरह से गवर्नमेंट ने वापस लिया, आज उसी तरह से मुसलमानों की यूनाइट होकर ये जो भ्रष्ट सरकार है बीजेपी सरकार और इनके जो सहयोगी है, तमाम सहयोगी जेडीयू, जनता दल, आरजेडी, जितने भी इनके सहयोगी हैं, तमाम लोगों को जो है घुटनों के बल लाने का शहर गुलबर्गा के नौजवान और हिंदुस्तान का मुसलमान ये काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसी के साथ आज जो प्रोटेस्ट रखा गया था उसी काले कानून के खिलाफ मैं बीजेपी सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि इस बिल से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है, ना तो मुसलमानों का होगा, ना तो हिंदू भाइयों का होगा, ना तो मुल्क का होगा। तो ये कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया जाए। शेख नजीर अहमद, गुलबर्गा सोशल एक्टिविस्ट। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.